नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है अपशकुन। चलिए शुरू करते हैं। कम्मो को अपनी बेटी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। वो कहते हैं ना, देनदार के लिए सूद और माँ बाप के लिए बेटी की बढ़ती उम्र हमेशा ही चिंता का विषय रही है। यूँ तो उसकी बेटी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन पता नहीं कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन उसकी पुरानी सहेली उससे मिलने आई। बातों ही बातों में कम्मो ने उसे अपनी समस्या बताई। इतना सुनते ही उसकी सहेली मीनू तपाक से बोली, अरे इतनी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया तूने? कल ही तुझे अपने पंडित जी के पास लेकर चलूंगी। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है उनके पास। सुन कम्मो की चिंता पर राहत के कुछ छींटे पड़े। अगले दिन दोनों पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने मोटी सी दक्षिणा लेकर कुछ उपाय बताए। इसे संयोग कहे या पंडित जी के बताए उपायों का प्रभाव, कम्मो की बेटी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे जगह तय हो गया। अब तो कम्मो का अपनी सहेली के लिए सम्मान और पंडित जी के लिए आस्था दोनों ही बढ़ गई। कम्मो शादी की सारी तैयारियां पंडित जी व मीनू की देखरेख में करने लगी। शादी के लिए कपड़े, जेवर व अन्य सभी चीज़ें शुभ मुहूर्त देखकर खरीदी गई। शादी के 2 दिन ही रह गए थे। रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया था। शादी में कम्मो की बड़ी बहन आई। उसे देखते ही मीनू का माथा ठनक गया। कम्मो अपनी बहन को चाय नाश्ता करा। जब बाहर आई तो मीनू बोली, कम्मो तूने पहले नहीं बताया कि तेरी बहन विधवा है। क्या बताऊं, जीजाजी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। जीजी ने खूब दुखों से बच्चों को पाला, पर अब बेटा बहू खूब सेवा करते हैं इनकी। वो तो सब ठीक है, पर तू बुरा मत मानना। शादी के शुभ कामों में अपनी दीदी को थोड़ा दूर ही रखना। तू समझ रही है ना? वैसे भी बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता मिला है। कह तो तू सही रही है, पर जीजी को कैसे कहूँ, वो बुरा मान जाएंगी। कम्मो चिंतित होते हुए बोली, अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी, बस तू चुप रहना। शाम को जब सब चाय पी रहे थे तो मीनू बोली, कम्मो सुबह पंडित जी ने एक छोटी सी पूजा के लिए कहा है, लेकिन उसमें केवल सुहागनें ही भाग लेंगी और प्रसाद भी उन्हें ही दिया जाएगा। आगे की रस्मों के लिए इस बात पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। मीनू की बातें सुन कम्मो की बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कम्मो की ओर देखा, किंतु वह बिना कुछ कहे मुंह फेरी चली गई। अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देख उसे बहुत बुरा लगा। सुबह उन्होंने अपना सामान उठाया और तबीयत ठीक न होने का बहाना कर चली गई। कम्मो ने भी उसे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। वो तो जैसे चाह ही रही थी कि किसी तरह यह अपशकुन टल जाए। अगले दिन कम्मो ने खूब धूमधाम से शादी कर बेटी को विदा किया, लेकिन कुछ ही दिनों में बेटी की ससुराल वालों से अनबन रहने लगी। आए दिन वह लड़ झगड़ मायके आ बैठती। कम्मो ने पंडित जी से पूछ अनेक उपाय किए, लेकिन एक उपाय भी काम न आया और शादी टूट गई। कम्मो के दुख की कोई सीमा ना थी, लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि एक काम शुभ मुहूर्त देखकर किया, एक ही समस्या या कहो अपशकुन था, वो भी स्वयं ही टल गया था। फिर भी शादी कैसे टूट गई? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।